हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू उत्तर प्रदेश जॉब आईक्यू, अ पार्ट ऑफ एग्जाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी की बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कैसे करें घर पर बैठे ही। तो दोस्तों, एग्जाम ज्ञान मंत्रा की सहायता से हम लोग लेके आए हैं आज आपके लिए एक पीडीएफ कोर्स ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी के लिए। बहुत ही शानदार पीडीएफ कोर्स ये पूरा रहने वाला है। इसके पूरे इंट्रोडक्शन को हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या कवर किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपनी बेस्ट तैयारी कर पाएंगे लेखपाल परीक्षा में। इसमें 25 में से 25 आप अपने नंबर कवर कर सकते हैं ग्राम विकास के पार्ट में। और इस कोर्स को लेने के बाद आपको किसी किताब को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हम लोग गारंटी देते हैं। तो बने रहें दोस्तों। साथ ही साथ इसमें पूरा इंट्रोडक्शन भी हम लोग कवर करेंगे। तो जो लोग उत्तर प्रदेश जॉब आईक्यू पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ हमारे पहले चैनल एग्जाम ज्ञान मंत्रा को भी जरूर विजिट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके पीडीएफ कोर्स हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को हम लोग देखते हैं। तो ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी समस्त नोट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स हैं, हाथ से पूरे नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। 66 पेज की ये पूरी पीडीएफ है। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं कि किन किन टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग। इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% हर लेखपाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि राजस्व विभाग, इसका गठन कब हुआ, राजस्व प्रबंधन, राजस्व लेखपाल, उसके कार्य क्या होते हैं, चकबंदी लेखपाल, उसके कार्य क्या होते हैं, राजस्व परिषद, इसका गठन कब हुआ था। ठीक है, राजस्व परिषद की दोस्तों संरचना क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है इसका अधिकारी, उसके बाद मंडल लेवल पे कौन सा होता है, फिर स्टेट लेवल पे कौन सा होता है, इसके प्रमुख क्रियाकलाप कौन से होते हैं। रजिस्ट्रार कानून को, जब लेखपाल का यहाँ प्रमोशन हो जाता है ना, तो उसको कानून को बनाया जाता है। तो कानूनों के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ ग्राम विकास अधिकारी व उसके कार्य क्या रहते हैं, खंड विकास अधिकारी, उसके कार्य क्या रहते हैं, लेखपाल के प्रमोशन की यहाँ पे पूरी प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल सर्वेक्षण की जो इकाई होती हैं, जैसे कि एकड़, हेक्टेयर, जितनी भी इकाई आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, साथ ही साथ जरीब, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ देख लेते हैं भूमि सर्वेक्षण के प्रमुख यंत्र, जरीब सर्वेक्षण, इसकी विशेषताएं, उत्तर प्रदेश में भूमि नापने के कौन कौन से पैमाने उपयोग किए जाते हैं, भूमि मापन महत्वपूर्ण इकाइयाँ क्या होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, भू राजस्व और लगान के बारे में यहाँ पे पूरा दिया गया है। भू राजस्व संबंधी कार्य करने वाले प्रमुख अधिकारी कौन कौन से होते हैं। खसरा खतौनी, 100% एक क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में इससे रिलेटेड। ठीक है, तो खसरा खतौनी के बारे में पूरा दिया गया है। रोजना मचा, जिल्द बंदोबस्त की प्रक्रिया क्या होती है। उसके बाद दोस्तों, जितनी भी आपकी योजनाएं ग्राम विकास से संबंधित हैं, एक एक योजना को इन नोट्स में दिया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाएं, जिनमें सबसे पहले ग्राम विकास कार्यक्रम है आपके, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, उन्नत भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, सूखा क्षेत्र प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुद्धृत भूमि विकास कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। इससे आपका पिछली लेखपाल भर्ती में क्वेश्चन भी आया था। आगे देखें तो स्वजल धारा कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, निर्मल भारत अभियान, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, पुरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है आपकी पुरा। ठीक है, तो इन सभी योजनाओं को साथ ही साथ आगे देखें तो ग्राम विकास योजनाएं और उनका प्रबंधन, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। लेखपाल परीक्षा में दोस्तों, ग्राम विकास से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण योजना है आपकी मनरेगा। तो पूरी मनरेगा को यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। सांसद निधि योजना, विधायक निधि योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, आगे देखें तो अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा आवास योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। जितनी भी आपको यहाँ पे योजनाएं दिख रही हैं, सभी योजनाएं इन नोट्स में कवर की गई हैं। साथ ही साथ पिछली लेखपाल भर्ती में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से क्वेश्चन आया था, तो इसको भी पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, रोजगार आश्वासन योजना, इन सभी को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे कवर किया गया है। आगे देखें तो ग्रामीण स्वास्थ्य जितनी भी योजना है, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, NRHM, ये आपको अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो दीवारों पे लिखा दिखता है। ठीक है,
जननी सुरक्षा योजना, जनश्री बीमा योजना, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना। आगे देखें दोस्तों तो ग्रामीण सामाजिक विकास की यहाँ पे पूरी योजनाएं दी गई हैं, जिसमें आपको सबला योजना मिल जाएगी, महिला स्वयं सिद्धि योजना, कृषि मजदूर सामाजिक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये सभी योजनाएं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आगे देखें तो दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा जितनी भी योजनाएं यहाँ पे स्टार्ट की गई थी, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, मिड डे मील कार्यक्रम, सभी योजनाएं यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी योजना है। आगे देखें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एलपीजी सब्सिडी की पहल, सारी योजनाएं दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के जितने भी विकास कार्यक्रम थे, जैसे कि भूजल संरक्षण मिशन, 181 महिला हेल्पलाइन नंबर, तो उत्तर प्रदेश की भी जितनी आपकी ग्राम विकास से संबंधित योजना है सभी यहाँ पे कवर की गई हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है। उसकी जितनी भी इसमें समितियाँ थीं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवी के राय मेहता समिति, लक्ष्मी सिंधवी समिति, गौडगिल समिति या फिर नरसिम्हा राव समिति, सभी समितियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। पूरा आपको पंचायती राज मिल जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश का पूरी पंचायती राज व्यवस्था है जो उत्तर प्रदेश की, ये आपको मिल जाएगी। राज्य वित्त आयोग, पंचायती राज ढांचा क्या है उत्तर प्रदेश का, ग्राम पंचायत कैसी होती है, चुनाव कब होता है, प्रधान से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है, क्योंकि यही एग्जाम में आपकी ग्राम विकास में पूछी जाती है। ग्राम पंचायत की बैठक कब होती है, ग्राम सभा की बैठक कब होती है, उसके बाद ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया, क्षेत्र पंचायत क्या होती है, जिला पंचायत क्या होती है। उसके बाद दोस्तों जो भू धारण पद्धतियाँ थीं, यानी कि जो जमींदारी प्रथा, महालबाड़ी प्रथा या रैयतबाड़ी प्रथा, ये प्रथाएं थीं, इनको भी बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे कवर किया गया है, जिससे एग्ज़ाम में आप पूरी अपनी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से कर लेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट नोट्स हैं, किसी भी किताब को आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप ग्राम समाज विकास और ग्रामीण जानकारी के इन नोट्स को बाय कर लेते हैं। तो अब देखते हैं इन नोट्स को आप कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों इन नोट्स को लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर डायरेक्ट इन नोट्स को बाय करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जहां पे आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आपको डिटेल भरने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, ईमेल आईडी, ठीक है, और फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेमेंट के यहाँ पे इंटरफेस खुल जाएंगे। आप किसी भी माध्यम से यहाँ पे करके जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही पूरी पीडीएफ को डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये पूरी पीडीएफ आपको यहाँ पे जैसे कि दिख रहा होगा 15 MB की यहाँ पे पीडीएफ है और 66 पेज इस पूरी पीडीएफ में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो प्राइस दोस्तों इसका 60 रुपये है। अगर आप डायरेक्ट इस लिंक के माध्यम से, हमारी ये वेबसाइट है इंस्टामोजो की, ठीक है, ये एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा का हमारा स्टोर है, तो आप इससे भी ये पूरी पीडीएफ बाय कर सकते हैं। बिल्कुल वेरीफाइड आपको ये पूरा स्टोर है, बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई करें। साथ ही साथ आप अगर व्हाट्सअप के माध्यम से इसको बाय करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करें कि सर ग्राम विकास की पीडीएफ लेना है। पेमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस पर मिल जाएगी। जैसे ही आप पे करेंगे जस्ट आपके व्हाट्सअप नंबर पे ही आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हैव अ ग्रेट डे। जो लोग इस पीडीएफ को लेना चाहें ज़रूर ले लें, अगर आप लेखपाल परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो।